अमित शाह साहब के राज दुलारे पर्ची वाले सीएम साहब बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनको उनके ही विधायकों ने विधानसभा में घेर लिया, भरी सदन में घेर लिया। कानून व्यवस्था के डावाडोल होने से लेके भ्रष्टाचार तक के कई आरोप सत्ताधारी दल के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक लगाने लगे। और हालात ये कि मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव के इस्तीफे की नौबत आन पड़ी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं और यह है 11th आवर। 11th आवर में आज बात भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों की जिन विधायकों ने भरी विधानसभा में मोहन यादव की सरकार को घेरा, अपनी ही सरकार को घेरा, अपने ही मुख्यमंत्री से सवाल पूछे और ऐसे ऐसे सवाल कि पूछिए मत। आपको उन तमाम विधायकों के नाम बताएंगे, नाम गिनाएंगे, उनके मुद्दे गिनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा यह समझिए कि यह कितना बड़ा झटका है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के भीतर बागी सुर कैसे उठने लगे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा सिक्का चला करता था, अमित शाह साहब का ऐसा सिक्का चला करता था कि उन दोनों की नजर किसी भी मुख्यमंत्री पे हो, किसी भी पदाधिकारी पे हो, किसी भी नेता पे हो तो उनके खिलाफ बगावत नहीं हो सकती थी। लेकिन आज की तारीख में हालात ऐसे बदलने लगे हैं कि पूछिए मत। पर्ची वाले सीएम के खिलाफ बगावत, वो भी भरी विधानसभा में। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। सबसे पहले इस खबर को जरा गौर से देखिए। यह खबर आपको क्या बता रही है? अंबानी साहब के चैनल की खबर है। वैसी है, बीजेपी में भीतर घात, विधानसभा में अपनों के सवालों में घिरी मोहन यादव सरकार, विधायकों ने ही खोली पोल। विधायकों ने पोल खोल दी अपनी ही सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मुख्यमंत्री की। और क्या खोला तो इस खबर के विस्तार में चलिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में इस बार सरकार को सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के विधायकों के तीखे सवालों और मुद्दों का सामना करना पड़ा। 1 दर्जन से अधिक भाजपा विधायकों ने सदन में अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिससे सत्तापक्ष की मुश्किलें बढ़ गई। इन विधायकों ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति, हितग्राहियों तक लाभ न पहुंचना और अतिक्रमण जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया और इस स्थिति में विपक्ष को भी सरकार को घेरने का अवसर दे दिया। लेकिन अब आपको उन विधायकों के नाम बताएं, उससे पहले एक बड़ा मजाक दिखाना चाहते हैं, बहुत बड़ा मजाक, ऐसा मजाक जिसे सुनने के बाद आप भी हंस पड़ेंगे। मैं भी जब यह खबर देख रहा था तो मुझे भी हंसी आई थी। क्या है वो मजाक, तो जरा इसी खबर का एक हिस्सा आपकी स्क्रीन पर है। भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसके विधायक जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वो सकारात्मक राजनीति करे और जनहित के मुद्दों पर सहयोगी भूमिका निभाए। सोचिए जरा, तर्क क्या दे रहे हैं आशीष अग्रवाल कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जहां पर्ची से मुख्यमंत्री तय हो रहे हो, एक ऐसी पार्टी जहां तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा हो, एक ऐसी पार्टी जहां पर कई नेता अब तक लगातार अपनी पीड़ा बता चुके हों, एक ऐसी पार्टी जहां पर पार्टी लाइन तो छोड़िए, सिर्फ व्यक्ति विशेष को लेकर अगर किसी ने एक छोटी सी भी बात कह दी या फिर कि हल्का सा भी ऐसा लग गया कि नहीं 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 नहीं, ये जो व्यक्ति विशेष हैं इनके विचार से थोड़ा थोड़ा इतर विचारधारा ये आदमी रख रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। वो सोच नहीं सकता फिर कि भारतीय जनता पार्टी में उसका प्रमोशन होगा, नहीं सोच सकता। एक छोटी सी बात कोई व्यक्ति कह दे तो कारण बताओ नोटिस उसके पास तक पहुंच जाता है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर यदि कोई कुछ कह दे तो पता चलता है कारण बताओ नोटिस। राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता है कृष्ण कुमार जानू, उनको कारण बताओ नोटिस थमा दिया था जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में। भाई साहब, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखती है, बहुतांत्रिक लोकतंत्र है, बहुत ज्यादा। अब कौन से हैं वो विधायक जिन्होंने सवाल खड़े किए, तो जरा इसी खबर में और अंदर चलिए तो आपको समझ में आएगा।
सदन में जिन भाजपा विधायकों ने सवाल उठाए उनमें वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव ने आदिवासियों को दिए गए पट्टे पर कब्जे का मुद्दा उठाया। उमाकांत शर्मा ने सरकारी जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण और उन्हें न हटाए जाने पर चिंता जताई। एक और नाम सुनिए ध्यान से, गौर से। अगला नाम गायत्री राजे पवार ने उज्जैन की सिप्रा नदी में फैक्ट्रियों का दूषित पानी मिलने का मामला उठाया। संजय पाठक ने खाद वितरण में अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया। आशीष शर्मा ने लव जिहाद से जुड़े मामलों की बढ़ती घटनाओं पर सवाल खड़े किए। रमेश खटिक ने बिजली बिलों में ब्याज माफी न होने से परेशान जनता की बात रखी। नीना वर्मा ने शांति समितियों के गठन में हो रही देरी की ओर इशारा किया। भूपेंद्र सिंह ने गिरते भूजल स्तर को लेकर सरकार से ठोस नीति की मांग की। और जाहिर सी बात है, जब ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हों, और वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री के रहते हुए जिस मुख्यमंत्री पर दिल्ली दरबार की विशेष कृपा, विशेष नजर रहती है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज की परिस्थितियां क्या वाकई में इतनी बदल गई हैं कि अब दिल्ली दरबार, और सीधे तौर पे इसको क्या दिल्ली दरबार के शब्द से नवाजा जाए, सीधे तौर पे कह देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब, क्या उनका खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है? पार्टी में उनकी पकड़ कम हो रही है क्या? क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो रहा होता तो किसी विधायक की यह मजाल कि वो विधानसभा में अपनी ही सरकार पे सवाल उठाने लगे, अपने ही मुख्यमंत्री को घेरने लगे। अगर विधायक ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। बीते कुछ दिनों में लगातार आपने देखा होगा कई ऐसी खबरें छन छन के सामने आई। नितिन गडकरी लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं। मोहन भागवत 26, 27 और 28 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं, उस वक्त पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी टैरिफ पर कुछ बोलने से कतरा रहे थे, तब ये बात आ गई थी। बाद में प्रधानमंत्री ने बोला तो क्या बोला, मैं जानता हूं इससे मेरी व्यक्तिगत क्षति होगी। तो कौन सी व्यक्तिगत क्षति का अनुभव, अनुमान हो चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? एक सवाल तो यह खड़ा होता है। और फिर जब इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में अब राजनीति उस दिशा में चल निकली है भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर गुजरात लॉबी का वर्चस्व सिमटता जा रहा है, उसका दायरा संकुचित होता जा रहा है क्या? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।